क्या मसला है यार, एक मनूस पता नहीं शोर मचाया हुआ है। अब्दुर्रहमान मेरा वो अलग बना देना। अच्छा अपनी आवाज़ ज़रा कम कर लो, या मैं क्लास ले रही हूँ, मैं फारिग नहीं बैठी हुई। चीखें मार मार के बोल रही हैं। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग याद है आपको? जी सर, थोड़ी बहुत याद है। कोई बताए कंपाउंडिंग का क्या मतलब था? सर, कंपाउंडिंग का मतलब प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चूंकि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव कर रहे हैं, इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड करेंगे या लेस करेंगे? सर, ऐड करेंगे। और डिस्काउंटिंग का क्या मतलब था? सर, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में जाना, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट को हम लेस करेंगे। लेस करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जब हम इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड करते हैं तो एडिशन के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन। यस सर। एफ बराबर है पीवी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यस सर। और जब हम लाइट ये जाने में कंपाउंडिंग हो 5 रही है, मिनट रह गए। डिस्काउंटिंग के वक्त जब हम पीवी मालूम कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जी सर। अब ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर मैंने शो
शो की है टाइमलाइन के नाम से। कोई आइडिया है इसका? नहीं सर। नहीं सर। देखो टाइमलाइन फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका समझ में आना आपके लिए ज़रूरी है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। टाइमलाइन याद रखो हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है और फिर राइट साइड पे इसके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। ये शुरू होगा ज़ीरो से। अब एक बात याद रखो, ज़ीरो का मतलब है प्रेजेंट, आज के दिन। टाइम ज़ीरो का मतलब है आज। 1 2 3 जो नंबर पे लिख रहा हूँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ये क्वार्टर भी हो सकते हैं, ये डेज भी हो सकते हैं, ये ईयर्स भी हो सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं ईयर एस्यूम कर रहा हूँ 1 2 3। ये कोई 3 साल प्रोजेक्ट है। हाँ, ये नंबर मैंने आपको बता दिया। वो क्वेश्चन डिसाइड करता है कि इन नंबर से क्या मतलब है। ये डेज भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं, क्वार्टर भी हो सकते हैं। फर्ज करो एक एग्जांपल में भी आपको डिक्टेट करवाऊंगा। इसका समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट फाइनेंस इज ऑल अबाउट, या व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एग्जांपल अगली स्क्रीन पर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। इसी क्वेश्चन को फिर मैंने आगे सॉल्व किया है, जो आपके सामने अभी डेटा लिखा हुआ है। इसी की फिर मैंने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग की है। जीरो का मतलब मैंने क्या बताया आपको? प्रेजेंट। प्रेजेंट। टाइम जीरो, प्रेजेंट आज का, ठीक है, आज का दिन, आज। टाइम वन मेरी एग्जांपल में क्या है? 1 ईयर। 2 का मतलब 2 ईयर, 3 का मतलब 3 ईयर। जब हम 1 पे खड़े हुए हैं, वन के नीचे अमाउंट क्या है? -1000। नहीं, 1 की बात कर रहा हूँ, जीरो। 400 अब 700 याद और रखो, नहीं 4 है, 4 5 600 400। याद रखो 1 का मतलब है द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। याद रखो 1 का मतलब है द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है। यस सर। 2 का मतलब है द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 3 का मतलब है द एंड ऑफ थर्ड ईयर। 1 का मतलब द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर भी है और द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर भी है। जहां पे 1 आपको नजर आ रहा है ना, ये यस दो सर। चीजें बता रहे हैं आप। द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। जहां पे 2 लिखा हुआ है वो क्या है? द एंड ऑफ सेकेंड, एंड द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। समझ में आ रहा है? जी सर। ये कोई इतनी मोटी बात नहीं है भाई, कोई बेसिक बात है। और 3 का मतलब क्या है? द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सेकंड ईयर सर। थर्ड द ईयर। एंड ऑफ थर्ड ईयर है। कंफ्यूज क्यों हो रहे? फोर्थ ईयर है ही नहीं हमारे पास, वो स्टार्ट हो गई नहीं। जीरो तो एक ही होता है, टाइम पीवी एक ही होती है, याद रखो। पीवी इज 1, वो आज का दिन है। FV1 FV2 FV3 हो सकते हैं। वी कैन हैव मल्टीपल फ्यूचर वैल्यूज बट वी विल ऑलवेज हैव अ सिंगल पीवी। पीवी एक ही होती है, ये ज़हन में रखो। तो टाइम जीरो के ऊपर आप क्या लिख सकते हो? आप पीवी लिख सकते हो टाइम जीरो के ऊपर। टाइम 1 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? FV1। टाइम 2 के ऊपर FV2। टाइम 3 के ऊपर FV3। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। जी अब सर। ये सी एग्जाम्पल है, इसको देखो। एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1000 रुपए लगाने पड़ेंगे। टाइम जीरो के ऊपर जो 1000 है उसके साथ माइनस का साइन सबको नजर आ रहा होगा। जी सर। क्या नजर आएगा? वो तो चला गया, झूठ बोल रहे हो। दिख रही है।
देख लिया अभी सर। चला अभी अभी आता है सर, खाना नजर आ रहा है। अब फिर से आ रहा है बिल्कुल सही सर। 1000 के साथ नेगेटिव का साइन पड़ा हुआ है ना, जी सर। ये ध्यान में रखो, नेगेटिव का साइन बता रहा है कि ये आउटफ्लो है, यानी ये अमाउंट आपने स्पेंड कर दी है। यू हैव टू पे दिस अमाउंट। 1000 रुपए जाएंगे आप एक टाइम यार इसको बंद कर दो यार, मैं समझ ही रही हूँ। के बारे में हम पता नहीं मैं वहाँ कहाँ जाऊँ, मतलब हर जगह से घूमते पहले फिरती साल रहूँ। इस प्रोजेक्ट से हम 400 रुपए कमा सकते हैं, दूसरे साल 500 रुपए और तीसरे साल हम 600 रुपए। ये नंबर्स देखने के बाद आप बताओ ये प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? प्रॉफिट मिल रहा है सर, एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट चाहिए। करना चाहिए। कितने रुपए जा रहे हैं हमसे 1000 जा रहे हैं। 1000, और कितने आएंगे? कितने आएंगे? 1500। 1500 1500 आएंगे। तो फिर फायदा कितने का हो रहा है? 500 का 500 का। पक्की बात है। बिल्कुल। 1500 का फायदा कैसे होगा? ये 1000 रुपए तो चोरी के लगा रहे हो क्या? खुद के नहीं है क्या? इन्वेस्ट किए हैं सर। तो फिर 1500 का फायदा कहाँ से? 1000 तो गए ना, रिकवर हुआ इंटरेस्ट आ 400 रहा है। 500। 500 रुपये बच गए। अबे इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ के रहा है चक्कर में सर। नहीं पड़ रहे हैं। अबे इंटरेस्ट कहाँ दूसरे उड़ा के बंदे 1000 रुपए गए हमसे, ये प्रिंसिपल थोड़ी है कि वो बाद में तुम्हें वापस देगा 1000 रुपए। 1000 चले गए जो वापस नहीं आएंगे फिर। अब अमाउंट की रिकवरी हो रही है 400 500 600। 3 साल में हमारे पास 1500 रुपए आएंगे, तो हमसे टाइम 0 पे गए कितने? 1000। 3 साल में आए कितने? 1500। इजाफी कितने आए? 500 इजाफी तो फायदा कितने का हुआ? 500। 500। सबको ये 500 का फायदा नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। सर किसी को कोई इशू है यहाँ? नो सर। नो सर। नहीं सर। सबसे बड़ा इशू मुझे, सबसे बड़ा इशू मुझे खुदा के बताओ, 1000 रुपए कब गए? टाइम 0 पर। जीरो वो तो आज टाइम। जाएंगे। जी सर। 400 कब आएंगे? एक एक साल बाद। एक साल बाद। 500 कब आएंगे? 2 साल बाद। 2 साल बाद। 2 साल बाद। 600 कब आएंगे? 3 साल 3 बाद। साल बाद। 3 साल बाद। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने पढ़ा है ना, जी। पढ़ रहे हैं ना? डिग्रीज होगी टाइम सर। वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक साल बाद का 400 आज के दिन 400 के बराबर है या कम के बराबर है? कम है सर, बिल्कुल कम है। तो फिर 1500 मिला या कम मिला? कम मिला कम सर, मिला। कम मिला। कम मिला। हाँ, अब आपका सेंस थोड़ा सा, ब्रेन थोड़ा सा काम करना शुरू किया है। 1500 नहीं मिल रहा भाई, 1500 उस उससे सूरत कम में मिला मिलता, है। कम मिला है। मैं 1500 मान लेता अगर वो कहता कि आज के दिन 1000 लगाओ, सुबह शाम को 1500 मिल जाएंगे। वो तो टाइम 0 के ऊपर डिसाइड हो गया ना। सुबह 1000 गया, शाम को 1500 आ गया, तो 500 एक्स्ट्रा आ गया। अब एक दिन में तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई मैटर नहीं करती ना। अगर ये प्रोजेक्ट स्प्रेड आउट है ऑन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, एक साल बाद का 400, आज के दिन 400 से कम होगा। और एक काम करो, एक इसको थोड़ा चेंज करते हैं। फर्ज करो थोड़ा गौर से सुनो, टाइम 1 के ऊपर अमाउंट कितनी है? 400 रुपए। 1000। 400। टाइम 1 400। टाइम 2 के ऊपर? 500। 500। टाइम 3 के ऊपर? 600। फर्ज करो मैं टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 तीनों के ऊपर 400 ले रहा हूं। फर्ज करो एक साल बाद 400 मिलेगा, 2 साल बाद 400 मिलेगा, 3 साल बाद 400 मिलेगा, यानी कि तीनों को मैं सेम कर रहा हूं। कुल कितने मिलेंगे? 1200। जी सर। 1200 मिलेंगे ना। अब ये बताओ एक साल बाद का 400 आज कितना है? 400 से कम या ज्यादा? कम है। आज ज्यादा है सर, आज ज्यादा होगा। आज का ज्यादा। आज का ज्यादा है सर। मतलब खुदा का खौफ करो यार, क्या क्या बात कर रहे हो? एक साल बाद जो 400 मिलेगा आज के दिन, वो 400 से कम है या ज्यादा है? कम है। बाद कम होगा सर। नहीं तो एक साल बाद तो 400 मिलेगा ना।
सर ये एक आज स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट नहीं, वो ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। वो मेरी बात सुन, टाइम। पहले सवाल सुन, सवाल सुन ले पहले। जी सर, मैं जी तुम्हें सर। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या आज 400 पकड़ लो या एक साल बाद 400 पकड़ लो। तुम कौन सा ऑप्शन लोगे? आज का सर। आज अभी दे वाला। दें अब सर, दूसरा ऑप्शन दे अभी रहा दे हूँ, दें, अभी दे दें। अभी अभी ना। अब दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, आज 350 पकड़ लो या एक साल बाद 400 पकड़ लो। अब तुम डायमंड हो अब या नहीं हुए? नहीं, अभी 350 दे दें। नहीं अभी भी। अच्छा आज ही 300 पकड़ लो, एक साल बाद 400 पकड़ लो। हाँ नहीं, अभी 300 रुपये दे दें। मैं नहीं दे रहा भाई। भिखारी बना हुआ खुदा के नाम पे। सवाल समझ में आ। तू क्या बोलने क्या गया? मैं क्या बात कर रहा हूँ? एक साल बाद 400 और आज 300। अब इंसान सोचना पड़ जाता है कि यार आज 300 दूंगा, एक साल बाद तो 400 है, कितने परसेंट ज्यादा हुए अमाउंट? 25% ज्यादा है। यस सर। 300 400 में फिर हमारे लिए डिपेंड करना था ना, इसको चेंज करना। आज 3 करोड़ ले लो या एक साल बाद 4 करोड़ ले लो। आज ले लूंगा सर, मिलिए। अबे खुदा के बंदे, तुम लोग तो पता नहीं कहाँ के प्यासे हो। सवाल में तो भागते हैं कि नहीं करते। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखो अगली एग्जाम्पल बड़ी गजब की है। चलिए एक सिंपल डेटा समझ लो। मैं बात कर रहा हूँ, टाइम 1 पे तो 400 पड़ा हुआ है और टाइम 2 पे कितने कैश? 400। 400 एक साल बाद तो 400, आज 400 से ज्यादा है। कम है सर। अगर आज मैं 300 लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 25%, एक साल बाद वो कितने रहेंगे? 400 हो रहेंगे ना जी बिल्कुल सर। टाइम 1 के ऊपर 400 खड़ा है, जब मैं उसे डिस्काउंट करूंगा पीछे लेके आऊंगा अमाउंट 400 से कम बनेगी ना, वो तो फ्यूचर में 300 बने। 300 बनेगी, है ना? 300 के आसपास। टाइम 2 पे जो 400 पड़ा हुआ है, अगर मैं इसे डिस्काउंट करूंगा पीछे लेके आऊंगा, ये आंसर क्या आएगा? पहले वाले जितना या उससे कम? उससे कम आएगा। उससे भी कम आएगा। ये 2 साल बाद खड़ा हुआ है, ये उससे भी कम आएगा। और टाइम 3 का 400 अगर मैं डिस्काउंट करूंगा, इसका आंसर कम से कम आएगा। वो बहुत दूर खड़ा हुआ है ना। सर समझ में आया? यस सर। सर वो मैं यहाँ से समझना। टाइम 0 पे हम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल का प्रोजेक्ट है। पहले साल 400 मिलेगा, दूसरे साल 500 और तीसरे साल 600, कुल 1500 मिलेगा। मगर चूंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम बढ़ रहे हैं, तो हमें पता है 1500 रुपये नहीं है। हम डिसाइड कब करेंगे? हम तो आज ही करेंगे ना। 1000 कब जा रहा है? आज जा रहा 1000 आज जा रहा है, आज जा रहा है। अब 1000 रुपये जो आज जा रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितने रुपए? 1000 रुपए ना, ये तो प्रेजेंट अमाउंट पे खड़ा हुआ है। ये तो खुद पीवी है भाई। 1000 की पीवी कितनी है? 1000 रुपए। वो तो पीवी पे खड़ा हुआ है। 400 की पीवी कितनी है? 400 या उससे कम। पीवी कम हो गया सर, क्योंकि वो एफ पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही बोल रहा हूँ 400 की पीवी 400 से कम है ना। 500 की पीवी 500 से कम है। 600 की पीवी 600 से कम। अब हम क्या करेंगे? हम इन तीनों अमाउंट को डिस्काउंट करेंगे। हम 400 को कहाँ लेके आएंगे? टाइम 0 के ऊपर। 500 को टाइम 0 के ऊपर। 600 टाइम 0 के ऊपर। हम इन तीनों को टाइम 0 पे ले आएंगे, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा आ रहा है। अभी आपके ख्याल में कितना आ रहा था? अभी तो 1500 आ रहा था। 1500 आ रहा था। कितना एक्स्ट्रा आ रहा था? 500 एक्स्ट्रा आ रहा था। मगर हमें पता है ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 400 एक साल बाद खड़ा है, वो 500 2 साल बाद खड़ा है, वो 600 3 साल बाद खड़ा है। हमें इन तीनों को कहाँ लेके आना है? टाइम 0 पे। टाइम 0 पे। क्योंकि 1000 तो हम आज पे कर रहे हैं, तो हम आज के दिन इन तीनों की पीवी कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं।
ये कहना चाह रहा था ना, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, डिक्रीज होती है। हाँ, उसी से थोड़ा समझा रहा था। सर एक चीज समझ में नहीं आई, हम इसको सर जीरो पे क्यों लेकर आएंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू जैसे फर्स्ट ईयर में सर 400 500 थी, तो हमने डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, हम डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं? हम प्रॉफिट पे पैसे है, कब दे रहे हैं? हम 1000 रुपए कब दे रहे हैं? आज दे रहे हैं सर, 0 पे। आज दे रहे हैं प्रेजेंट। आज दे रहे हैं। और डिसाइड कब करेंगे? आज ही करेंगे ना। That's right. प्रोजेक्ट फायदेमंद है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं, डिसाइड तो हमने आज करना है। 400 रुपए कब मिलेंगे? 1 साल बाद मिलेंगे ना। Yes sir. तो हमें ये देखने के ब्लू ग्रुप 400 1 साल बाद मिलेंगे, वो आज के दिन कितने के बराबर है? अब यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कुछ नंबर्स है तुम्हारे सामने। यहाँ पे देखो केसी बराबर है 10% नजर आ रहा है कोने में। Yes sir. केसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये ज़हन में रखो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है? 10% है। या ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। हम इस प्रोजेक्ट से 10% डिमांड कर रहे हैं कि तुमने 10% कमा के देना है। ये ज़हन में रखो, इंटरेस्ट रेट ये तो कमा रहा होता है ना। इस Yes, प्रोजेक्ट sir. से हम 10% डिमांड कर रहे हैं, भाई तू 10% कमा ले तो हमारे लिए एक्सेप्ट। अब देखो टाइमलाइन तुम्हारे सामने, टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। बाकी नंबर को थोड़ा इग्नोर करो। -1000 नजर आ रहा है सबको? Yes sir. 400, 500 और 600। ये 400 टाइम 1 पे खड़ा है, कितने साल बाद खड़ा है? 1 साल बाद। अगर मैं इसे डिस्काउंट करूंगा, इसकी पीवी निकालूंगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। Discounting subtract. Yes sir. तो जरा कैलकुलेटर उठाओ। 400 डिवाइड 1.1 दबाओ। अब 1.1 क्यों दबा रहा हूं? 1 प्लस आई होता है ना। पहले 1.1 समझ Discount लो। आई कितना है? 363 नहीं, सर। आई कितना? आई 1 है सर। 10% है ना, तो 0.1 हो गया ना। हाँ 0.1 और 1 में प्लस करो 0.1 तो क्या बनेगा? 1.1 ही बनेगा। 1.1 ना, 1.1। तो 400 डिवाइड 1.1। अब ये बताओ ये किस ईयर पे खड़ा है? ईयर 1 पे First खड़ा year है। sir. ईयर तो 1 है ना ये। अब पावर में क्या लेते हैं? अब पावर में n लेते हैं। Yes sir. अब पावर क्या है यहाँ पे? 1 है, तो पावर 1 लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तो 400 डिवाइड 1.1 क्या आंसर आ रहा है? यही लिमिट सर. 363.63। राउंड करके 64 हो गया। अब जरा Yes एक्सप्लेन sir. करो 363.64 क्या बोल रहा है? कि आज की तारीख में जो टाइम ड्यू पे है, जो 400 की ओरिजिनल वैल्यू ये होगी सर, आफ्टर ईयर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टाइम 1 पे जो 400 खड़ा है ना, वो आज के दिन 363.64 के बराबर है। सही है। हम टाइम 1 को टाइम 0 पे ले आए। 500 रुपए कहाँ पे खड़ा है? टाइम 2 सर से 2 साल बाद खड़ा है। अब 500 दबाओ, डिवाइड 1.1। पावर n लेते ना। पावर बताओ, पावर क्या है यहाँ पे? 2. हाँ, तो स्क्वायर ले लो, 1.1 का स्क्वायर। पावर 2 है। 206।
413.22 सही है, लिखा हुआ है 413.22 स्टैंड करो। क्या बोल रहा है? ये 2 साल बाद की वैल्यू आज बता रहा है। जो 2 साल बाद 500 मिलेंगे ना हमें, वो आज के दिन 413 रुपए के बराबर है। करेक्ट? यस सर। अब जरा बताओ 600 600 कहाँ पे खड़ा है? 3 साल बाद खड़ा है। 3 साल तो बाद 600 डिवाइड 1.1 पावर 3, क्योंकि n बराबर 3 के पावर 3 दबा देना, 1.1 पावर 3 सर 450.78 7 राउंड करने पे 79 बनेगा। जी सर। कि जो 600 रुपए 3 साल बाद मिलने हैं वो आज के 450 रुपए के बराबर है। इन तीनों को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो। 1227 अब ये बताओ ये बज़ाहिर कितने रुपए आ रहे थे, बज़ाहिर, 15 मगर 1500 असल में कितने आ रहे हैं? 1227.65 और हम जा कितने रहे हैं? 1000 रुपए 1000 माइनस करो। 222.67 227 यस सर। आ गया पैसा। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या मुनाफा बोल रहे थे? 1500 बोल रहे हैं सर। नहीं 500। 500 रुपए बोले 500 रुपए सर। अब हमें नजर आ रहा है मुनाफा 500 नहीं है, मुनाफा 500 नहीं है, मुनाफा है 227। मुनाफा है या नहीं है? है मुनाफा तो है। तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे? नहीं नहीं सर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर। आज 1000 रुपए एक्सेप्ट करेगी। अरे ये बताओ, एक मिनट, हम इस प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 500 10%। 10% डिमांड कर रहे थे। यस सर। हमने इसकी डिटेल नहीं करा, हमें 227.56 एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा। ये प्रॉफिट ज्यादा मिला है। हम तो मतलब 10% मांग रहे थे, सिर्फ 10%। मतलब 500 दे रहा है। प्लस। अरे 500 में कहाँ घूम रहे हैं, वो तो मुख्तलिफ ईयर्स के पैसे आज के दिन थोड़ी बराबर होंगे फ्यूचर के। यस सर। अब जरा इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। भाई आप लोगों का फोकस चाहिए मुझे, ये मसला करेगा। आज के दिन हम कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1000 रुपये। 1000 रुपए। हम इस प्रोजेक्ट से कितने % डिमांड कर रहे हैं? 10%। 1000 का 10% कितना होता है? तो पहले साल में कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए 1100 रुपए। ऊपर आ रहा है नजर? हम टाइम 1 से 1100 मांग रहे हैं, मगर टाइम 1 हमें कितने रुपए देगा? 400 रुपए देगा। कितने रुपए कम दे रहा है? 700 रुपए। 700 रुपए अटक गए हमारे। 1000 मैंने इन्वेस्ट किए। दोबारा सुन, मुझे 10% चाहिए। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। इसका मतलब एट ईयर 1 टाइम 1 मुझे 1100 रुपए चाहिए। मेरे 1100 रुपए अटके हुए हैं प्रोजेक्ट में, मगर प्रोजेक्ट कितने रुपए दे रहा है मुझे? 100 रुपए 400 दिया उसने। नहीं 400 ना 400 दिए। 400 रुपए दे रहे हैं। नीचे देखो तो बना हुआ है 1100 माइनस 1100 में 400 माइनस किया तो क्या बचा? 800। हाँ एरो बना हुआ है, वो एरो तुम्हें बता रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब कितना रुपया मेरा प्रोजेक्ट में अटका हुआ है? 700 अटका हुआ है। 700 अटका हुआ है। मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तुम बताओ 700 का 10% कितना होता है? 70 रुपए सर। 70 रुपए। तो ईयर 2 पे मुझे कितने रुपए चाहिए? 770 रुपए चाहिए ना। मगर ईयर 2 कितने रुपए दे रहा है? कितने रुपए कम दे रहा है? 270।
270 कम दे रहा है, मेरे अटके हुए हैं। 270 पर मुझे 10% और चाहिए। 270 का 10% कितना होता है? 7.7 है ना, 27 रुपए। 270 का 10% 27 रुपए। 270 में 27 जमा करो। 297 मुझे चाहिए, मगर वो कितने दे रहा है? 270। 227 ना वो 600 रुपए दे रहा है। हाँ वो 600 रुपये। वो 600 रुपए दे रहा है मुझे कितने चाहिए? 297। मगर वो कितने दे रहा है? 600। तो मेरे पैसे अटक गए या रिकवरी हो गई? अब रिकवरी हो गई। ज्यादा भी दिया इसने, 300 अब ज्यादा भी दिया। मेरा पैसा नहीं अटका, ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 303 रुपये। 303 ज्यादा मिला है। ये प्रोजेक्ट मुझे 303 कमा के दे रहा है। मगर ये बताओ 303 कहाँ खड़ा हुआ है? 3 साल बाद, है ना? तो 3 साल बाद खड़ा हुआ है। मैं फैसला कब करूंगा? आज करेंगे हम तो। मैं आज के दिन करूंगा। तो 303 3 साल बाद खड़ा है। आज के दिन कितने के बराबर है? डिवाइड करो 1.1 रेज़ टू पावर 3। डिस्काउंट करो ना इसे। 227। यस सर। 227 के बराबर हो गया सर, जो आज की वैल्यू बन रही है। 22 के बराबर आ गया। ये आंसर आपने दो मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट किया है। कंपाउंडिंग से भी, डिस्काउंटिंग से। कुछ अफाका हुआ? हाँ सुन रहा हूँ। जब हम करेंसी की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ब्लॉक मॉडल इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो इसको तुम बहुत नेरो डाउन कर रहे हो करेंसी के साथ। मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा था, ठीक है? तो जो करेंसी तुम बात कर रहे हो ना, वो फॉरेक्स कहलाता है। फॉरेक्स कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज के नाम से। वो एक अलग दुनिया है, उसकी कैलकुलेशन, उसके कॉन्सेप्ट इससे अक्सर अलग है। मैं प्योर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबको एक बात बता दूं, आप जब फ्यूचर में फाइनेंस पढ़ेंगे, एक चीज लिख लो अपने साथ, एनपीवी के नाम से। हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है एनपीवी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मगर क्या यहाँ पर आपको एनपीवी लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस सर, वैल्यू फाइंड की हमने। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। बस मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मगर याद रखो, फ्यूचर में आप फाइनेंस जब भी पढ़ेंगे आप लाजम पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि आप जो भी पढ़ेंगे आप इस तरीके से हरगिज भी नहीं पढ़ेंगे। अब आप किस तरीके से पढ़ेंगे वो अल्लाह आलम, ही वन नोस, ये अल्लाह जानता है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैंने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे टच कर दिया। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको सिर्फ बता रहा था कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग के इफेक्ट्स बता रहा था आपको। समझ आ गया सब? यस सर। तो आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को एडवांस अकाउंटिंग में। कल परसों ऑफ है। एडवांस अकाउंटिंग रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर तैयार रखना। और अगेन वही दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सबको अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़। सर थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।